हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो आज हम साइड रिड्यूशन। तो रिड्यूस मतलब क्या होता है? साइज को घटाना। क्या? साइज को रिड्यूस करना यानी घटाना, साइड रिड्यूशन कहलाता है। और ये फार्मास्यूटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे जो है एग्जाम पॉइंट में आते ही हैं। ठीक, तो इसकी जो है सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। साइड रिड्यूशन कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ड्रग, वेजिटेबल एंड केमिकल सब्सटेंस। ठीक, और इस इनटू स्मॉलर पीसेज, कोर पार्टिकल एंड फाइन पाउडर। ये क्या है? तो ये क्या होता है, जैसे हमें किसी भी ड्रग को जब बनाने से पहले, प्रिपेयर करने से पहले उसकी साइड को हम रिड्यूस करते हैं। ठीक, जो उसका लार्जर साइज है उसको स्मॉल साइज में कन्वर्ट करना ही साइज रिड्यूशन कहलाता है। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहे हैं। ठीक, आप ये देख रहे हैं, तो ये मान लो किसी प्लांट का ड्रग है। ठीक, किसी प्लांट का इससे हमें जो है दवा निकालना है या कुछ करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका जो साइज है, इतना ये साइज है सिलेंडर साइज, इसको हम रिड्यूस करके ऐसे करके ये छोटा कर दे रहे हैं। ठीक, अब छोटा करने से ये आप देख रहे हैं साइड छोटी हो गई। तो अब ये जो पूरा इसका सरफेस एरिया भी बढ़ गया, क्योंकि ये जो है, ये जो साइड में जो कटा है इसका भी एरिया बढ़ गया है। तो इसी को हम साइड रिड्यूशन कहते हैं। ठीक, इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं? तो साइड रिड्यूशन के ऑब्जेक्ट हम देखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ऑफ पार्टिकल साइज रिड्यूशन, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या है? ठीक, तो इसके ऑब्जेक्ट जो मेनी हैं उसमें देखेंगे हम। इंक्रीज रेट ऑफ सॉल्यूशन इन केस ऑफ केमिकल सब्सटेंस बिकॉज रिड्यूशन ऑफ पार्टिकल साइज इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। क्या होता है पार्टिकल साइज का जो है एक्शन इन सॉल्वेंट। तो आप जैसे ये पार्टिकल साइज है या फिर कोई भी सॉल्वेंट है, इसका जब ये हम करेंगे तो ये जो इतना तो इसका सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया चारों तरफ का, इधर का ये बढ़ा ना, अब ये सरफेस एरिया जो है इंक्रीज कर जाता है। ठीक, और दूसरा जो है रैपिड पेनिट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मेन ये जो है, ये मत भूलना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है ये जो है जो घुलने वाला, यानी कि जो, या मूल आप कह सकते हैं। ठीक, घुलने वाला द्रव्य या मूल। ठीक, इन केस ऑफ फूड ड्रग एक्सट्रैक्शन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वेजिटेबल एंड एनिमल। जैसे ये वेजिटेबल का है, तो इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, अगर हम इसकी साइज को रिड्यूस छोटा छोटा कर देंगे तो एक्सट्रैक्शन के विधि से अगर निकालेंगे तो, क्योंकि ये जो है जल्दी से इसमें पेनिट्रेशन पावर, इसमें जल्दी से पेनिट्रेट हो जाएगी। क्या? इसका जो है पेनिट्रेट होके अर्क निकल जाएगा, यानी जो द्रव्य है मेन स्ट्रिंग इसमें मिलाएंगे हम, तो इसका पीसेज जब छोटे छोटे रहेंगे तो जो है इसमें से निकल जाएंगे। ठीक, यूनिफॉर्म पाउडर बिकॉज पार्टिकल साइज रिडक्शन हेल्प यूनिफॉर्म मिक्सिंग एंड रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग डिफरेंट फार्मूलेशन। क्या करेंगे, जो हमें जो है इसका क्या है, यूनिफॉर्म पाउडर, यानी यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। ठीक, एक समान जो है, बिकॉज पार्टिकल साइज जो है रिड्यूस जब हो जाएगा तो हमें हेल्प हो जाएगी मिक्सिंग करने में, यानी मिक्स करने में। जैसे पाउडर को अगर हम मिक्स करेंगे तो इजीली मिक्स हो जाएगा। ठीक, रिक्वायर्ड जो है इसका फार्मूलेशन करने में भी हेल्प होगी। ठीक, तो हम चाहे जैसे टेबलेट बना दें या कैप्सूल बना दें, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, और चौथा इसका है इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। हाँ, एक मेन पॉइंट और है, ये जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज कर जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। एब्जॉर्प्शन जो है बढ़ जाएगा ड्रग का, स्मॉलर टू पार्टिकल साइज इन ग्रेटर देन फॉर एब्जॉर्प्शन। जितना भी ड्रग छोटा साइज रहेगा, ठीक, उसका सरफेस एरिया उतना बढ़ेगा, तो उतना ज़्यादा अच्छा उसका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक, और पांचवा है इम्प्रूव स्टेबिलिटी फार्मास्यूटिकल डोजेज सस्पेंशन रेट ऑफ सेडिमेंट। ये जो है सेडिमेंटेशन रेट जो है ये डिक्रीज हो जाएगा। क्या? पहली बात तो उसकी इम्प्रूव हो जाएगी क्या,
इम्प्रूव स्टेबिलिटी, उसका जो ख़राब होने का चांस है वो जो है इम्प्रूव हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ख़राब नहीं होगा। और ये जो है सेडिमेंटेशन रेट, सेडिमेंटेशन का मतलब होता है सेटल डाउन होना, यानी जो जितने छोटे पार्टिकल होंगे वो जो है घुले रहेंगे, और जब बड़े होंगे तो जल्दी जल्दी सेटल हो जाएंगे। जैसे एक कंकड़ को हम पानी में रखते हैं तो तुरंत नीचे जाता है, और पाउडर को रखते हैं तो वो मिला रहता है। तो सेडिमेंटेशन रेट जो है वो क्या होगा, बड़े पार्टिकल का इंक्रीज कर जाता है। ठीक, तो ये जो है। और छठा जो आप लिख सकते हैं, प्रोसेस सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड बाय फिल्ट्रेशन इन सेडिमेंटेशन। ये प्रोसेस जो है, आप जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, ये आप फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को इसमें अच्छे से, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिपेंड अपॉन द पार्टिकल साइज, ये जो बैठने का है ये आप फिल्टर करके आप बता सकते हैं। ठीक, अब ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादा आता है। फैक्टर अफेक्टिंग साइड रिड्यूशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो साइड रिड्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हार्डनेस, हार्डनेस एक फैक्टर है। हार्डनेस मटेरियल इफेक्ट प्रोसेस ऑफ साइड रिड्यूशन। जैसे कोई चीज़ पत्थर को तोड़ेंगे तो वो नहीं टूटेगा, और कोई जैसे हम लड्डू तोड़ते हैं वो टूट जाता है। तो इसका जो है एक कारण होता है हार्डनेस। अगर कोई चीज़ मटेरियल हार्ड है, क्योंकि अगर पत्थर पे हम तोड़ेंगे जल्दी से नहीं टूटेगा, तो ये भी एक साइड रोटेशन में ये भी एक इफेक्ट करता है। अब तो आप समझ गए हैं। और दूसरा जो है ये क्या है, टंगनेस। ये क्या होता है, ये फाइबर नेचर के होते हैं। ठीक, फाइबर नेचर के होते हैं। इसमें क्या है, हायर मॉइस्चर कंटेन होता है। जनरली जो ये थ्रो ऑफ नेचर ए सॉफ्ट बट थ्रो मटेरियल इन प्रेजेंट इन प्रॉब्लम साइड रिड्यूशन, क्योंकि ये जो है फाइबरस होते हैं और मॉइस्चर ज़्यादा कंटेन किए होते हैं, तो उसमें जो है प्रॉब्लम आती है, तो इसको टंगनेस बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप रस्सी को देखे हैं, तो रस्सी या कॉटन जो है उसमें जब पानी आप भिगो देते हैं तो उसको अगर निकालेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक, उसकी साइड रिड्यूस करने में। और स्टिकनेस, स्टिक मतलब स्टिकी नेचर होता है, जिनका जो चिपकने का नेचर होता है। ठीक, तो स्टिकनेस काज डिफिकल्टी साइड रिड्यूशन, ये डिफिकल्ट होता है जो भी स्टिकी नेचर के होते हैं उनका साइड रिड्यूशन करने में। फैक्ट एडहर सरफेस एरिया इन मील, जो सरफेस यानी जैसे बड़ा बड़ा कोई कंटेनर है, किनारे किनारे चिपक गया तो लोग उसी पे पाउडर चिपकता जाता है, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और मटेरियल स्ट्रक्चर, ये भी डिपेंड करता है कि मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा है साइड रिड्यूशन में, क्योंकि उसका गोल है या लंबा है, तिरछा, ये सब सारी चीज़ें। सो आप स्पेशल स्ट्रक्चर काज इन प्रॉब्लम साइड रिड्यूशन, जैसे कि वेजिटेबल ड्रग आपने देखा होगा, कोई सेलुलर स्ट्रक्चर का है जनरली, ये सब सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। मॉइस्चर कंटेंट, और साइड रिड्यूशन करने में मॉइस्चर का भी बहुत बड़ा वो है कि अब जैसे कि प्रेजेंट मॉइस्चर इन मटेरियल इन्फ्लुएंस इन नंबर ऑफ प्रॉपर्टी इन सच हार्डनेस, ट्रेंगनेस, स्टिकनेस, ये सब सारी चीज़ें पार्टिकल्स रिड्यूशन करने में प्रॉब्लम करती हैं। क्योंकि मटेरियल में 5% अगर मॉइस्चर कंटेन है तो 5% मॉइस्चर को ड्राई करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक, और सॉफ्टिंग टेम्परेचर, ये भी एक सॉफ्टिंग टेम्परेचर, ये भी क्या होता है कि सब्सटेंस, जैसे कि स्ट्रिक एसिड को देखा होगा, ड्रग कंटेनिंग फैट को वो कंटेन करती है। दिस इज ए कैन अवॉइड ऑफ दी कूलिंग मील। ठीक, तो ये भी एक फैक्टर है। आप क्योंकि जो है टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जो है आप देख के और लिख लीजिएगा। प्योरिटी रिक्वायर्ड भी ये वेरियस यूज साइज रिड्यूशन फॉर काज ऑफ ग्रीडिंग में सरफेस एरिया जो है इसका, तो इम्प्योरिटी अगर मटेरियल में है तो बहुत भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, सम ड्रग वेरी पोटेंट, बहुत पोटेंट होती हैं ड्यूरिंग पार्टिकल साइज रिड्यूशन में मील में, तो इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस होता है इफेक्ट ऑफ ऑपरेटर को जो है, तो
इनक्लोज मील फॉर यूज ऑफ डस्ट, अवॉइड डस्ट, ठीक। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी डालते हैं, जैसे डस्ट वस्ट हुए, ये सब सारी चीज़ें, तो उसमें जो है साइज रिड्यूस करने में प्रॉब्लम आती है। रेशियो ऑफ फीड साइज ऑफ प्रोडक्ट साइज, ठीक। इसमें क्या होता है, गेट पाउडर जो होते हैं, पाउडर रिक्वायर्ड होते हैं, ये क्या होते हैं पाउडर, जैसे फीड साइज इनका ज़्यादा है तब इसमें भी प्रॉब्लम आएगी। बल्क डेंसिटी, बल्क में ये क्या होते हैं, आउटपुट साइज रिड्यूशन मटेरियल इन मशीन डिपेंडेंट अपॉन बल्क डेंसिटी इन दिस सब्सटेंस, तो इसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो ये सारे आप ये जो है लिखकर इतना अगर याद कर लेते हैं तो कुछ भी आपने समझ कर लिख सकते हैं और एग्जाम पॉइंट में अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। तो एक ही लेक्चर में क्या कहते हैं ख़त्म करना है चैप्टर को। अब मेथड ऑफ साइज रिड्यूशन, कौन कौन से मेथड हम अपनाते हैं साइज को रिड्यूस करने के लिए, ठीक। तो सबसे पहला मेथड है कटिंग। कटिंग कैसे होता है, ऐसे काटना, जैसे किसी भी नाइफ से, या फिर ये देख रहे हैं ये ऐसे, ये कटिंग का प्रोसेस है, कटिंग करके, ठीक। और दूसरा जो है कंप्रेशन, कंप्रेस का मतलब होता है कंप्रेस करके, यानी प्रेशर दे के, ठीक, प्रेशर को दे के, ठीक। और तीसरा होता है इम्फेक्ट, इम्फेक्ट मतलब तोड़ना, जैसे ऐसे हथौड़े से जैसे प्रहार किया जाता है ऐसे तोड़कर, ठीक। और एट्रिक्शन, एट्रिक्शन मतलब जैसे घर्षण से, ठीक, ऐसे ऐसे करके घर्षण से, ठीक। कंबाइंड इम्फेक्ट एंड एट्रिक्शन, इसमें जो होता है इसमें दोनों विधि होती है, एक तो होता है इम्फेक्ट यानी तोड़कर, और दूसरा घर्षण करके। तो ये चार क्या कहते हैं 5 प्रकार की विधियाँ होती हैं जिससे हम साइड रिड्यूशन कर सकते हैं। तो इसमें हम बहुत सारे मील का प्रयोग होता है जिनके बारे में अब हम आपको बता रहे हैं, ठीक, आपको वो जो है बता रहे हैं, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मील्स, अगर आप इतना जो है कवर कर लेते हैं तो पूरा लेसन कवर है और आप अच्छे नंबर से पास भी हो सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो एक में है सीरियल नंबर और नेम ऑफ मील, एक्शन, प्रोडक्ट साइज, यूज, नॉट फॉर, ये जो है नॉट यूज फॉर, ठीक। तो स्ट्रक्चर, इसमें क्या है आप ये जो है देख सकते हैं, ठीक, और आप याद भी कर सकते हैं। जैसे कि कटर मिल, कटर मिल क्या होती है, इसका काम है कटिंग करने का, और कटिंग करने का, और ये प्रोडक्ट साइज इसकी क्या होती है 20 to 80 मॉस, ठीक। और ये किन मटेरियल के लिए हम यूज करते हैं इस मिल का, फाइब्रस क्रूड आपने देखा होगा, और ये किन मिल के लिए नहीं यूज करते हैं, फायरेबल मटेरियल के लिए, ठीक। तो आप दोनों ये जान सकते हैं, ठीक। ये स्ट्रक्चर है कटर मिल का, इसमें क्या होते हैं, ये ब्लेड लगी होती, ठीक, ऐसे से ब्लेड लगी होती है। इसमें क्या होता है कि ये जो है रोटेट करती है, रोटर है ये रोटेट करती है। अब यहाँ से फीडिंग करते हैं, मटेरियल को यहाँ भर देते हैं और ये काट काट के नीचे निकाल देती, ठीक। रोलर मिल, रोलर मिल का जो काम करने का, एक्शन करने का है, तो वो किस पे काम करता है, कंप्रेशन पर। ये क्या करता है रोलर मिल, कंप्रेस करता है। आपने देखा होगा गन्ना जो है क्रेशर देखा है ना, तो उसमें गन्ना कैसे जाता है, ऐसे जाता है बीच से, सेम उसी तरीके से ये 2 पहिए हैं, बीच में ये जा रहा है, ठीक। तो ये कंप्रेसर पे काम करता है। 20 to 200 मास के जो है प्रोडक्ट साइज को, और ज़्यादातर ये यूज होता है एनिमल एंड वेजिटेबल ड्रग के लिए, ठीक। और किसके लिए नहीं यूज होता है, एब्रेसिव के लिए नहीं यूज होता है। और इसका ये जो है रोलर मिल, ठीक, ये फिगर है। और हैमर मिल, हैमर मिल किस पे काम करता है, ये कम्पैक्ट यानी तोड़ने पे काम करता है। इसमें ऐसे ब्लेड लगी होती है, ऐसे ठकाठक तोड़ती जाती है। और ये इसका प्रोडक्ट साइज 4 to 80, ठीक, ऑलमोस्ट ऑल ड्रग, सभी ड्रग पे काम करता है। आपने ये हैमर देख रहे हैं, तो ये हैमर ऐसे ऐसे ड्रग जो है ये इस पे जाएगी और ये ऐसे तोड़ेगा, ठीक। ये हैमर्स लगे हुए हैं, फीड हम इधर से फीड करवाते हैं तो ये तोड़ता तोड़ता फिर स्किन से ये बाहर निकल जाता है,
तीसरा है डिसइंटीग्रेटर, ये भी किसका, उसी विधि पे, इन्फेक्ट विधि पे काम कर रहा है। और 280 मॉस, इस पे भी, इसमें 4, इसमें 280 मॉस है, ठीक। ऑलमोस्ट सभी ड्रग पर ये भी काम करता है। सॉफ्ट स्टिकी मटेरियल और सॉफ्ट मटेरियल, ठीक। अब इसके लिए क्या है, ये हैमर मिल है, तो ये ब्लेड लगे हैं इसके, और ये सीप है, तो ये जो है छोटे साइज इसके निकलते रहते हैं, गिरते रहते हैं, तो ये है, ठीक। अब बाद में बाल मिल की बात करते हैं। बाल मिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आता भी है एग्जाम में, तो ये आप जो है तैयार कर लीजिएगा। ये अट्रैक्शन एंड इम्फेक्ट, इस पे क्या है, दोनों विधि पे काम करता है, अट्रैक्शन और इम्फेक्ट दोनों विधि पे काम करता है। 200 इसके मास साइज होता है, और ये यूज किया जाता है बिटर ड्रग के लिए, ठीक। और ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज किया जाता है, सॉरी, ये बिटर ड्रग के लिए यूज होता है। और ये बाल मेल जो है, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, बाल आपस में टकराते हैं, तो ये दोनों विधि पर इसलिए काम करता है। बाल ऊपर से गिरते भी हैं क्योंकि ये ड्रम है, सिलेंडर, तो बाल गिरते भी हैं, तो इन्फेक्ट विधि पे काम कर रहा है। और बाल के बीच में जो घर्षण होता है, तो इसी वजह से ये दोनों पे काम करता है। अच्छा, प्रिंसिपल कंट्रैक्शन, वर्किंग और यूज, यही लिखना है आपको, ठीक। और उसके बाद फ्लूइड एनर्जी मिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकती है। 1 to 30 यूएम के पार्टिकल साइज इसमें यूज होते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। और मॉडरेटली हार्ड एंड फाइबर्स मटेरियल के लिए यूज होता है, सॉफ्ट स्टिकी मटेरियल के लिए नहीं यूज होता है। और फ्लूइड एनर्जी मिल का ये फिगर है, इसमें क्या होता है, ये इसी तरीके से होता है, आउटलेट, इनलेट, फ्लूइड और ये नोजल्स इसमें जो है होते हैं। और चौथा है इंडिंग रनिंग मिल्स, ये कर्सिंग और शेयरिंग पे काम करता है। क्या करता है, कर्सिंग और शेयरिंग पे, कर्स करना, यानी आपने वो देखा होगा जो ऐसे कर्स करके निचोड़ना जिसे बोलते हैं, ठीक, कर्सिंग करना। और शेयरिंग पे काम 20 to 80 मास के इसमें ये जो है पार्टिकल साइज मैस पे, पार्टिकल साइज पे ये यूज होता है। ऑलमोस्ट सभी ड्रग के लिए होता है, स्टिकी मटेरियल के लिए नहीं होता। ये इसकी वो है, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बाल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भैया।